जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि बेटी के स्कूल से प्रोजेक्ट आया था, तो उसने ना एक ना पोस्टर बनाना था, तो मैं उसकी कर रही थी हेल्प। मैंने वैसे अपना जो व्लॉग है ना शूट तो करना स्टार्ट कर दिया था, मगर है ना बीच में फिर मुझे ये हुआ भी बेटी को आज थोड़ी हेल्प के साथ साथ उसे थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी भी, क्योंकि जो मैंने उसे टॉपिक सजेस्ट किया था गर्ल्स सेफ्टी पे है ना सजेस्ट किया था, जिस वजह से क्या है मैं उसके साथ पूरा दिन लगी रही, उसी टॉपिक पे बात भी की और हम लोगों ने बहुत अच्छा सा पोस्टर भी है ना मिलके बनाया। तकरीबन तो बेटी ने किया है, मैंने तो थोड़ा सा उसे हिंट दिए थे। और 11:30 बजे, रात के 11:30 बज गए हम लोगों को कंप्लीट करते करते, क्योंकि देखिए उसने ये सारी चीज़ें ना खुद ड्रॉ की है ना, पिक्चर बनाई, और इन चीज़ों को बनाने में हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे इस वजह से ना कल व्लॉग मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो जिससे देखिए बेटी ने ये मदर और डॉटर की भी है ना फ़ोटो भी बनाई है, जिसमें मेंशन किया उसने भी लड़कियों को अपने ना पेरेंट्स से, खास तौर पे मदर से है ना हर बात शेयर करनी चाहिए, ताकि कोई और लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाएँ, क्योंकि लड़कियों को उतने है ना समझ नहीं होती। तो पेरेंट्स के साथ है ना कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से उसने ये सारी चीज़ें बनाई। और मैं जो उसे ना मदर डॉटर वाला बनाया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूरा दिन मैं इसी टॉपिक पे उसे समझाती रही, और देखिए जिस चीज़ पे है ना हमने बनाया उसे अच्छे से हमने डिस्कस भी किया। इसका फ़ायदा ये है भी उसे ना इन चीज़ों की समझ भी आएगी, क्या सही क्या गलत वो भी बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर इस तरह से पिक्चर के माध्यम से हमें इस बच्चों को अच्छे से समझाएं, तो वो है ना बच्चे समझते भी है और उनके दिल पे एक अलग सी भी छाप रहती है। और देखिए उसने ये भी मेंशन किया भी लड़कियां किस किस फील्ड में क्या क्या काम करती हैं आज की डेट में, उसने अपना भी एक इसमें मेंशन किया, मगर बताया नहीं वो क्या बनना चाहती है। और स्पेशली उसने ये मेंशन किया भी मदर को अपने बेटे को भी समझाना चाहिए भी लड़कियां कोई है ना टॉय नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकते हो। तो इस तरह की बातें उसने की, और ख़ास तौर पे उसने ये पिक्चर के माध्यम से ये चीज़ें समझाई ना, तो टीचर को बहुत पसंद आई। तो टीचर ने भी है ना मेंशन किया भी ये स्पेशली बोर्ड पे लगाया जाएगा जहाँ पे एंट्री है। तो वो मैडम बहुत ज़्यादा खुश होगी। कल मेरा पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल गया, और मुझे है ना कल देखिए मैंने व्लॉग की शुरुआत तो कर ली थी, फिर मुझे हुआ भी देखिए इस टॉपिक पे है ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। तो उस फ्रेंडली होने के साथ साथ बच्चों को ना समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। कल मैंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया, मैंने उसे ऐसा टॉपिक दिया जिस पे हम खुल के बात भी कर सकते थे, और एक प्रोजेक्ट की तरह भी उसने लिया भी। मुझे तो एक प्रोजेक्ट मिला है, मगर है ना देखिए इसके है ना इन्होंने ग्रुप बनाया है सारे फ्रेंड्स ने, तो वो अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मगर मैं चाहती थी बेटी इसी टॉपिक पे है ना ये बनाए, और इससे मैं क्या इससे अच्छे से बात भी कर पाऊँ। क्योंकि देखिए बच्चों को है ना हम स्पेशली अगर इस टॉपिक पे मैं समझाती तो वो इतना अच्छे से ना समझती, मगर जैसे उसने पिक्चर वगैरह बनानी थी, फ़ोटोज़ बनाई, और उसने डिटेल लिखी, पूरा सर्च किया है ना उसके बारे में क्या चीज़ है कैसे नहीं है, तो उससे उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आया भी पुराने टाइम में लड़कियों के साथ कैसा होता था, उसकी शादी जल्दी कर दी जाती थी, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। और जो है ना कई चीज़ें जो मैंने उसे समझाई, और उसने है ना जो फोटोज़ वगैरह फिर है ना सर्च किए उस पर है ना टॉपिक पे, फिर है ना उसने पूरा लिखा, वो बहुत बढ़िया रहा। तो इस वजह से मुझे लगता है ना बड़ा पॉजिटिव सा उसके ऊपर असर पड़ा है, तो जिससे क्या दोनों काम हो गए। जो चीज़ मैं उसे टाइम टू टाइम समझाना चाहती अरे देखना 12:30 बज गए थे, 12:30 क्यों 1 ही बज गए कल इसको ये बनाते बनाते सोते सोते हम लोगों को। इधर दे तू मेरे वाला। हाँ डैडा वाले देखो, डैडा वाले हीरो ने देखा जल्दी इतना टाइम। और कृष्णा जा रहा है 2 दिन से जिम, है ना किशु, मुंह दिखाई। और इसके ना लेग्स दुख रही है, बहुत ज्यादा वाली दुख रही है ना। आए मेरा पोते, अच्छा जिम जाना, मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन है इसका, ये आज भी जिम जाएगा। फोल्ड कर लो, हाँ, और स्कूल के गेट पे ही खड़े हो जाना लेके सेफ्टी। और मैम ने पूछना है अभी तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। किधर नाम लेना जैस्मिन? अच्छा मेहनत कराते रह गए तेन है, क्रेडिट कली कली ले लेंगी, जिन्हें मेहनत करवाई भी नहीं होगी प्यो का नाम ले ली। दे सकते हैं आलू काट ला दिया, और स्कूल कैंटीन बंद हो गया, और की निकल गई सीन।
चलो इन्हों की तो सीन भी नहीं लगती। जिम ला के 2 दिन च मुंडा मोटा हो गया है ना किशु। लैग्स किन्नियां दुखदियां ने दसो, गाइस नू दसो, ले दस दो जिम लगना चाहिए। किन्ने साल दा तू जिम जाना? दे लो सब तो छोटा बेटा। दोनों ने चीजी लेनी है, टिक्का। हाँ कल तो पहला तो नहीं भरावा उधर भी नहीं जांदे ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਉਂਦਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। जे कैंटीन की पता खुल जाए उन्होंने कैंटीन तो बिना कितने स्कूल वाला दा सर सकता है। ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। जे बनते होंगे पहला अंकल छड़ के जाते। चलो बाय 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 चीची लग्जू। सो फाइनली बच्चे चले गए और मैं यहाँ पे है ना ब्रोकली को अभी है ना गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दूंगी। और सुबह गीज़र है ना ख़त्म हो गया था, गीज़र वाला सिलेंडर, तो वो फिर है ना देखिए इंडक्शन पे एक पानी गर्म कर रही है, गैस पे रख दूंगी। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर गर्म पानी पीऊँगी और रेस्ट भी करूँगी। और है ना बच्चे चले गए स्कूल पे। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी जिनकी बेटियाँ ना अभी है ना टीनेजर है, और उनसे आप है ना अच्छे से बात कीजिए, क्या सही क्या गलत एक मदर ही अपनी बेटी को समझा सकती है। क्योंकि हम उस एज से निकले हैं, जब हम 12-13 साल के थे, हम क्या सोचते थे, हमारे मन में क्या बातें आती थी। अगर वो चीज़ें हम बच्चों को अभी अच्छे से समझा दें तो मेरे हिसाब से ना बच्चों को संभलना आ जाएगा, क्या सही क्या गलत ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपके बच्चे, ज़रूरी नहीं ये बेटियां, बेटों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। अभी हाँ कभी लड़कियों के साथ किस तरह से उनको पेश आना चाहिए, कैसी बातें सही होनी चाहिए। अगर हम अपनी सिस्टर के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें सभी लड़कियों के लिए ही अच्छा सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में ना रहने के लिए। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो ना, अभी बहुत ज़्यादा गंदगी होगी सोशल मीडिया पे, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बच्चों को अभी से समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने मुझे है ना टाइम टू टाइम हर चीज़ समझाई, जिस वजह से क्या मुझे लगता है ना जिसका असर मुझे बहुत ज़्यादा अभी अपने आप पे इस वजह से भी दिखता है। अभी जिन कामों को बहुत ज़्यादा मुझे लगता था ना उस टाइम में संभलना चाहिए, मुझे उन चीज़ की उस टाइम पे समझ थी, और वो गलतियाँ मैंने नहीं की हैं। और आ गई हूँ किचन में, फिर मैं जल्दी से ना ब्रोकली वाली अभी आटा लगा रही हूँ, क्योंकि ये मक्की का आटा गर्म पानी से लगाया जाता है। और इसे है ना मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है, कोई सब्जी डाल के कुछ भी डाल के ना मक्की की रोटी बनाना, तो कभी कभी अच्छे से नहीं भी बनती है ऐसे, क्योंकि गूंदने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कल मैंने जो व्लॉग ना शूट कर लिया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि फिर आधा व्लॉग भी क्या शेयर करना था। तो मैंने है ना फिर अभी जल्दी से पहले है ना देखिए हस्बैंड के लिए बना रही हूँ खाना, क्योंकि उनको लंच देना, पहले सिंपल रोटी, उसके बाद फिर है ना मैं मक्की की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मैं घी लगा के बनाती हूँ ना, फिर ऑयली हो जाता है तवा। तो देखिए मैंने पहली मक्की की रोटी बनाई, वो है ना टूट गई, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर रेस्ट कर लेना रोटी तो फिर वो उठानी मुश्किल हो जाती है। तो साथ के साथ ही मुझे बना के ना तवे पे डालनी पड़ती, बहुत मुश्किल से मैंने सीखी है, मगर चलो एटलीस्ट मैंने सीख तो ली। और मक्की का आटा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, और हस्बैंड को बोलूँगी अभी ज़्यादा ना सही 2-3 किलो ही आटा लेके आए, नहीं तो वो बोरी लेके आए थे 5 किलो की थी, आई थिंक 5 या 10 किलो की होगी जो बोरी लेके आए थे वो। और अभी है ना देखिए हस्बैंड आ गए, उनको खाना वगैरह दे के फिर ये ऑफिस चले जाएंगे, फिर मैंने भी खाना खाना है। क्योंकि देखिए कल इतना लेट मतलब सोए थे ना, 11:30 बजे तो उसने अपना कंप्लीट किया था, और आज आधा सुबह उठ के किया। और उसके बाद देखिए हम लोगों को सोते सोते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आज मैं सुबह लेट भी उठी थी, तो जिस वजह से क्या काम भी थोड़े लेट हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी में बच्चों को सुबह भेजा, और आज बच्चे बहुत ज़्यादा लेट भी गए हैं, मैं सही बताऊँ तो पूरे टाइम से घर से निकले हैं। तो चलो उसका ना जो उसने पोस्टर बनाना था वो कंप्लीट हो गया, टीचर को भी पसंद है, चलो फाइनली ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसके टीचर को बहुत पसंद है, टीचर बोल रहे थे बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है। और मैं जल्दी से अभी बेड सेट कर दूंगी, क्योंकि कल की थकान भी मेरी है ना मतलब पूरी नहीं, क्योंकि मुझे बेटी के साथ बैठ के वो पूरा मतलब उसे टॉपिक डिस्कस किया। तो मैंने ये किस तरह से पॉसिबल हुआ मेरा उससे बात करने का, मैंने उसे पूरा टॉपिक, यहाँ पे देखिए 2 चेयर देख रहे हैं, एक पे वो बैठ के अपना काम कर रही थी। तो पहले हम लोग है ना देखिए टॉपिक डिस्कस करते थे भी क्या चीज़ किस चीज़ की फ़ोटो बनानी चाहिए, और उसके बाद उसमें क्या लिखना है। पहले बेटी के साथ वो डिस्कस करती थी, उसका मतलब समझा रही थी मैं भी। अगर है ना देखिए जैसे लड़की की छोटी उम्र में शादी हो गई है तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे, क्यों शादियाँ होती थी छोटी उम्र में, लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। और कुछ चीज़ें उसकी देखिए इस तरह से ही रहेगी जो पोस्टर पर नहीं आई, मगर उसने बहुत मेहनत की बनाने में।
और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी डिस्कस किया भी हम लिखेंगे क्या, कम शब्दों में ज़्यादा लिखना था, वो भी फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, जिस वजह से क्या उसके साथ ही लग रही। फिर मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने बोला भी चलो तुम्हारी ही हेल्प करते हैं आज, और बहुत अच्छा मौका मुझे भी मिल गया उसको समझाने का, और देखिए उसको भी है ना अच्छे से समझ में भी आ गया। तो जो मदर डॉटर वाली उसने बनाई पिक्चर वो मेरी बेस्ट है। और उसके बाद देखिए मैंने इसका है ना स्टडी टेबल भी अच्छे से सेट कर दिया, और चेयर को यहाँ पे रख दिया। वैसे ये यूज़ में नहीं आती, जब कभी बैठना होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ। और स्टडी टेबल पे तो सुबह पता है क्या उसने उठ के दोबारा से वो है ना उसकी थोड़ी सी रहता था कलर वगैरह करना, तो फिनिशिंग देना, तो वो सुबह उसके उठ के उसने फिर वो किया था, तो इस वजह से स्टडी टेबल थोड़ा बिखरा था। और आजकल कपड़े तो मैं रात को ही धोती हूँ, बेटी ने छोटे टेबल बेड पे रख दिए थे। मेरा ये नया सूट बन के आ गया है। अभी मैंने ट्राई करना है, फिटिंग देखनी इसकी सही है कि नहीं है, उसके बाद धो के फिर मैं प्रेस को भी दूंगी। और मैं ना देखिए मैं कॉलर वाले सूट पहनना मुझे ज़्यादा पसंद आता, क्योंकि मैं दुपट्टा वगैरह बहुत कम लेना पसंद करती हूँ। मुझे एक्टिवा पे ही जाना, तो मुझे ऐसा नहीं होता भी मेरा दुपट्टा हो। ये तो चलो अभी विंटर है, समर में मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे जो है ना रेडीमेड जैसे है ना फिटिंग आए, मतलब कॉलर वाले सूट, और जिसमें कोई है ना डीप गले का टेंशन ही ना हो भी गला डीप है, दुपट्टा लिया कि नहीं लिया। तो मुझे दुपट्टा लेना मतलब मैं भूल भी जाती हूँ, और मेरी आदत भी नहीं है। और उसके बाद देखिए मैंने इसे ना फोल्ड करके रख दिया, और अभी जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू। वैसे तो घर में इतनी गंदगी नहीं निकलती, मगर जब है ना स्टडी टेबल पे बेटी कोई काम करती है, कुछ ना कुछ कटिंग करनी होती है ना, इस तरह से पेज तो गिरते ही रहते हैं। वैसे तो हो सकता है मैं ये उठा देती, फिर मैंने सोचा भी झाड़ू तो लगानी है, चलो मैं नीचे ही रखती, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना मतलब टाइम भी लगता है चीज़ों को संभालने में करने में, फिर उनको रखो फिर फेंक के आओ। तो उसने है ना इसी तरह अभी छोटा सा डस्टबिन दूंगी उसे भी अपने स्टडी टेबल के पास रखे। और अभी सोफे कवर भी मैं चेंज कर दूंगी। और आज मैंने ना मतलब पार्लर भी जाना था, तो मैं आगे बताऊंगी क्या हुआ, मुझे मुझे बाद में इतना पछतावा भी हुआ। मैं सोफ़ों के कवर चेंज कर दूंगी। वैसे ये लाइट कलर के, और मुझे लगता है मेरे बेडरूम में थोड़ा डार्क कलर, बेडरूम नहीं सॉरी लिविंग रूम में ना डार्क कलर अच्छा लगता है, तो मैं ये भी चेंज कर दूंगी। साथ के साथ इस साइड में मैंने सोचा भी देखिए अभी यहाँ पे क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि सोफ़ों के कवर उठाए हुए अगर थोड़ी डस्ट भी होगी ना तो वो मतलब ज़्यादा गंदे नहीं होंगे सोफ़ों के कवर, क्योंकि मैंने अभी बिछाए नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है एकदम से क्लीनिंग करना। तो मैं अभी है ना पार्ट में क्लीनिंग करने लगी हूँ, मैंने कल के व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है, अभी एक एक कॉर्नर क्लीन करते रहो। तो ये सारे है ना देखिए फ़ोटोज़ उसने ही बनाई है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए मुझे तो ना ये डॉल बनाती है ना इसकी आंखें बहुत पसंद है। और ये मैंने ना बेड जो मेरे है ना लिविंग रूम का मेकओवर किया था, इसी वीडियो के लास्ट में दोनों मैं लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। बहुत कम बजट में मैंने डीआईवाई इतने अच्छे अच्छे करके ना ये लिविंग रूम पर ना मेकओवर किया था, और बड़ा अच्छा रहता है। देखिए थोड़ा डेकोरेशन भी रहती है और अच्छा भी लगता है अपने हाथों से घर को सजाना। और मुझे तो ये डॉल की आंखें और ये जो है ना इसने कप से बनाए हुए हैं, मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। और मैंने उसे बोला भी अभी और पिक्चर वगैरह बना के ना थोड़ा ऐसे फ्रेम अपने स्टडी टेबल पे भी रखो, अच्छे लगते हैं जब हम अपने बनी हुई हाथों की बनी हुई चीज़ आंखों के सामने रहती है ना, खुद को मोटिवेशन भी मिलता है, मोटिवेट भी होते हैं भी हाँ ये हमने बनाया है। और उसके बाद मैं सोफ़ों के कवर भी चेंज कर दूंगी। और इस बार मैंने ना हस्बैंड को बोला भी है ना मेरा बर्थडे भी आने वाला है, हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मत देना रे बाबा मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं आपको खुद बता दूंगी मुझे क्या चाहिए। वैसे तो चलो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था है ना, तो वो अभी है मेरे पास क्योंकि मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया था। मगर मैंने उनको बोला भी नहीं अभी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी तरफ से कुछ मत लेके देना। तो मैं मुझे ना सरप्राइज़ एक्चुअली सरप्राइज़ पसंद किसे नहीं होते, मगर मुझे ये होता है भी मेरे काम की चीज़ अगर मुझे मिल जाए ना तो वो सरप्राइज़ से ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। तो मैंने इस बार पहले ही उनको बोल दिया था जब मुझे है ना उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था ना, मैंने तभी उनको बोल दिया भी नेक्स्ट ईयर मुझसे पूछ लेना भी तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बता दूंगी भी मुझे अपने बर्थडे या एनिवर्सरी पे क्या चाहिए। तो ये साल में दो चीज़ें ज़रूर होते हैं जो जब मैं ना अपनी पसंद की चीज़ें लेती हूँ। मैं वैसे ज़्यादा खर्चा नहीं करवाती हूँ, इन दिनों में मेरा खर्चा ज़रूर करवाती हूँ क्योंकि बहाने से चीज़ भी बन जाती है। और मैं क्या लूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोगों को आइडिया भी मैं क्या लूँगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी मैं बर्थडे या एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट लूँगी हस्बैंड से। तो अभी आ गई हूँ किचन में, जल्दी से पहले ना दूध को छान के अभी इनको बोतल में भर के रख देती हूँ, और उसके बाद मेरा किचन का काम भी रहता है, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है और मुझे करने हैं हेयर वॉश। और मैं इतना सारे काम, मुझे पार्लर जाना था, आज मुझे कलर लगवाना है क्योंकि कल है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, और मुझे ये था कहीं हस्बैंड बोले ना कहीं चलते हैं। वैसे तो कहीं प्रोग्राम जाने का नहीं है मगर उनका पता नहीं चलता, कभी कभी अगर फ्री हो जाते हैं तो वो बोल भी देते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं कलर लगवा लूँगी।
और अभी जल्दी से इसी वजह से मैं आज जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। और मैंने आज एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक तो कल की थकावट थी, दूसरा मुझे ये था भी मुझे जाना तो 1 डेढ़ घंटा अगर मैं अपना निकाल लूँगी ना तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी सारा काम किया। और बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से बर्तन थे, इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और है ना उसके बाद फिर मेरी जो बाकी की रूटीन है वो करूँगी। आज मैंने ना इसको ज़रूर क्लीन किया, जहाँ जिस जो मैं यूज़ करती हूँ ना ये ऑर्गेनाइज़र, मतलब मैं अपना स्पंज वगैरह रखने के लिए जहाँ जो भी मैं हैंड वॉश रखती हूँ, तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें है ना एक तो ये दीवार पे हैंग हो जाता है, स्पेस है ना फ्लोर की नहीं लेता। और दूसरा इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती जो है ना मैं यूज़ की होती हैं। और फ्रिज पे जैसे जैसे हाथ लगता है ना थोड़ा गंदा सा हो जाता है, वाइट वाइट सा हो जाता है, तो इसको भी अभी मैं क्लीन कर दूंगी। और फ्रिज पे टॉप पे भी थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी। तो मुझे लगता है ना मेरा ये जो आजकल मैं कर रही हूँ ना भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में ना साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ, जिससे मेरा काम भी नहीं बढ़ता और मुझे डेली रूटीन में पता भी नहीं चलता भी मैंने क्लीनिंग भी कर ली है। एक साथ अभी मेरे से पॉसिबल ही नहीं हो पाता भी एक साथ मैं इतनी क्लीनिंग करूं। अगर आप लोगों ने देखना भी मैं पहले कितनी ज़्यादा क्लीनिंग करती थी तो मेरे ना स्टार्टिंग की वीडियोस देखिएगा आप लोग। जब लिविंग रूम बना था तब तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जितनी लेबर ने मेहनत की थी उतनी ही मैंने की थी, है ना। तो हम लोगों की मेहनत एक साथ ही चल रही थी, जितनी लेबर मेहनत कर रही थी उतना ही मेहनत मैं साथ के साथ मैं भी कर रही थी। और हेयर वॉश करके आगे जब मैं हेयर वॉश है ना मैंने बालों में पानी है ना डाला, तब मुझे याद आया भी आज तो थर्सडे है और बाल नहीं धोने थे। और देखिए मैं हेयर कलर लेके आई थी, मैट्रिक्स था। मैं ना 5 नंबर यूज़ करती हूँ, लाइट ब्राउन कलर। मगर अभी मैं कलर नहीं लगवाने जाऊँगी, क्योंकि देखिए गलती से एक बार तो सिर धो लिया, अगर मैं ना कलर लगाऊंगी फिर मुझे दोबारा से धोना पड़ेगा। और दोबारा पानी अभी नहीं डालूंगी। गलती से अगर कभी धोया भी जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को लेकर, इसी के साथ व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया।